तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है भैया विकास क्लासेस की एक बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सी क्लास में। आज भैया समाकलन का लेक्चर नंबर 11 है। और आज हम जो भैया कल हमने आपको कुछ फॉर्मेट और कुछ मेथड्स आपको बताए थे, उसके आगे का ये लेक्चर होने वाला है। तो भैया जाहिर सी बात है उसके आगे की ही हम बात करेंगे, उसके आगे के ही प्रश्नों को हम हल करेंगे। अच्छा, उस प्रश्नों और उस एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। कल हमने भैया क्या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को समझा था। उसमें 3 फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तीनों फॉर्मेट में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे बहुत अच्छे से। एक बहुत सिंपल था, एक थोड़ा सा टफ था, ठीक है। आज हम 7 पॉइंट एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का सबसे पहला ही सवाल बहुत ज़ोरदार का होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले सवाल में आपको मैं एक नहीं 2 मेथड बताऊंगा सवाल को सॉल्व करने के, और यकीनन आपको दोनों मेथड ऐसा लगेगा अरे दोनों मेथड तो पहला वाला तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, दूसरा वाला आज कल पढ़ ही लिया था, मतलब कि आपको ये लगेगा मैंने तो दोनों ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलिए, सवाल सिर्फ दिखने में आपको लग रहा है इतना, हाँ ये रहा सवाल, दिखने में छोटा है तो इसका सॉल्विंग भी छोटी होगी, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है दिखने में छोटा होता है, सवाल की सॉल्विंग बहुत बड़ी होती है। चलिए भैया तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको 2 मेथड बता सकता हूँ। अरे इतना तो आप लोग ने खुद ही जज कर लिया होगा, क्यों बोल रहे हो भैया 2 मेथड? वो तो मैं पहले ही जानता हूँ 2 मेथड तुम कौन से बताने वाले हो। पहला तो एक्स स्क्वायर वाला बता दोगे, दूसरा आंशिक भिन्नों वाला बता दोगे। अरे आपको पता है, ये तो मुझे भी पता है कि आप तो दोनों मेथड जानते हो कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे को तो बताना है आपको, ठीक है। तो मैं तो भैया बताऊँगा, अगर आपको आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार और देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन हम क्या करते हैं, इसका 7.4 वाला मेथड लगाए। एक तो 7.4 वाले मेथड से हो सकता है क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर दिख गया, -9 दिख गया, 9 को तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, पहले ही फॉर्मूला था 7.4 एक्सरसाइज का, पहला ही फॉर्मूला एकदम जबान पे, उसका तो फॉर्मूला भी याद होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले भैया लेक्चर में बताया भी था। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में इसीलिए मैंने बताया था भैया क्या, 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। चलिए इसको तुरंत सॉल्व करते हैं तुरंत। माना क्या लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस कुछ नहीं, फॉर्मेट दिख गया तुरंत, बस अब फॉर्मूला लगाना है, काम खत्म, और कुछ इसमें तीन झाम नहीं करने लायक। ये क्या हो जाएगा, 1/2, ए क्या है 3 इंटू लॉग एक्स माइनस ए क्या है 3 डिवाइड में एक्स प्लस ए क्या है 3, मॉड लगाने का बोले तो सी इसको फेंक के मारने का। चलिए, अरे एक चीज़ तो किया ही नहीं, डब्बा पहले बना दिया, कोई बात नहीं, दूसरे वाले में डब्बा बना लेना। इसको सॉल्व नहीं किया, 1/6, आंसर नहीं लिखा एकदम इज्जत से। एग्जामिनर यही चीज़ तो देखता है भैया, स्टूडेंट कितने पानी में है। चलिए इसको करेंगे आंसर खत्म, सिर्फ इतना सही सवाल था ये। अच्छा, अब कहेंगे भैया एक मेथड तो बता दिया, दूसरा मेथड भी तो बताते जाओ, और जो दूसरा मेथड आंसर 100% करेक्ट। कैसे? मेथड देखो, ये मत पूछो कैसे, मेथड देखो तुरंत। तो जैसे कि मैंने इसको भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं क्या, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ इसको, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, यानी कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। क्या लिखेंगे, मेथड 2। इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक ब्रैकेट में +3 एक ब्रैकेट में -3 इंटू डी एक्स। अब ये क्या बन गया, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन वाला मेथड। कहेंगे भैया ये तो अपना क्या 7.4 मेथड था, ये अपना 7.5 का मेथड है, ये अपना 7.5 का मेथड है। बिना वीडियो को देरी करे और बिना वीडियो को स्किप करे आपको देखना है बिल्कुल। चलिए, तो अपना भैया क्या था, ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट फॉर्मेट है, देख के समझ में आ गया, पहला वाला फॉर्मेट है। कैसे करेंगे, चलिए एक मिनट
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 x-3 इज इक्वल टू a अपॉन में x+3 प्लस b अपॉन में x-3। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है इसको इधर भेज के इसको इधर भेज के क्या एक इक्वेशन बनानी है अपने को। ये हो जाएगा 1 अपॉन में प्लस वाला कटेगा माइनस वाला इसमें आएगा, प्लस इधर माइनस कटेगा इधर प्लस वाला आएगा x+3a। समीकरण 1, समीकरण 2, ये समीकरण x के सभी मानों के लिए सत्य है, चाहे वो x का 10 हो, चाहे वो x का 1000 हो, चाहे 10,000 हो, 2, 4, 10 कुछ भी हो। तो अपने को क्या है x की रैंडमली वैल्यू रख करके a और b का मान निकालना है, लेकिन अपने को क्या है भैया उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे इसी से मान निकालेंगे। तो एक तो x बराबर -3 निकलेगा, इधर से +3। हम क्या करेंगे x बराबर पहले तो -3 रखेंगे, x बराबर इसमें -3 रखेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा। और चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या इधर -3 माइनस माइनस प्लस -6, यानी कि a बराबर -1/6। a बराबर -1/6। इसीलिए मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन को करो थोड़ी सी फास्ट। ठीक है, ऐसे करोगे तो भैया कोई काम नहीं चलने वाला है। ठीक, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करो। हाँ, a का मान x बराबर a का मान x बराबर -3 पर निकला, x बराबर इधर से +3 आएगा। जब +3 रखोगे 3 - 3 यानी कि a वाला टर्म 0, 3 3 6 यानी कि b का मान आएगा 1/6। अब कहोगे अरे भैया ये सब हवे में क्या सॉल्व करते जा रहे हो, हमें तो कुछ समझ में ना आ रहा। ये समझ में आएगा भी कैसे, जब कैलकुलेशन ही इतनी स्लो है तो समझ में क्या आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग इतना तो थोड़ा सा फास्ट करो ताकि सवाल को करने और समझने में आसानी हो। अब पता चले मैंने ये कर दिया, आप बोलोगे भैया बी और ए का मान कैसे निकाला। अरे भैया बी और ए का मान जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, ये समीकरण नंबर 2 एक्स के सभी मानों के लिए सत्य है। चाहे एक्स का मान 2 रखो चाहे 1000 रखो, तो अपनी मर्जी को इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहीं से ही एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको रख करके अपना ए और बी का मान निकालेंगे। क्यों इतना फालतू टाइम ख़राब करने का, सोचो 10 रखे कि 20 रखे जिसमें आसानी हो। कहीं कहीं पर अपने मन से भी रख सकते हैं, हालांकि मन से भी रखेंगे तब भी वैल्यू आपकी आ ही जानी है, उसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ वैल्यू नहीं आएगी। चाहे तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा, कोई रैंडमली वैल्यू रख करके देखिएगा। ठीक है, फिलहाल अपने को क्या है, अब हम क्या करेंगे ए और बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 x-3 इज इक्वल टू 1/6, ये माइनस का ए वाले में, ये हो गया x+3, ये होगा प्लस 1/6 x-3। इसका होना है इंटीग्रेशन, इधर भी लगाएंगे साइन। हम क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे, तो ये माइनस वाला टर्म माइनस का 1/6 मैंने इसको किया कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, ये आ जाएगा 1/में x+3 प्लस, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1/6, ये भी कांस्टेंट है बाहर किया, ये हो गया 1/में x-3 इंटू डी एक्स दोनों तरफ लगेगा। मार्कर भैया अपना डेड हो चुका है तो दूसरा मार्कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/में x+3 रैखिक समीकरण है, इसका 2 मिनट में कर देंगे समाकलन। ये हो जाएगा माइनस का 1/6। यहाँ से स्टेप्स आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऊपर वाला तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। x+3 प्लस 1/6 लॉग x-3 प्लस c। बात इतने पे ख़त्म नहीं हुई, अपने को क्या करना है। अब आप बोलोगे देखो इतने पर अगर आप छोड़ दोगे तो आंसर 100% करेक्ट है, कोई नहीं काट सकता, और अगर कॉमन करके इसको छोड़ोगे 100% आंसर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि ये आंसर कहीं से मैच ना खा रही है, क्यों मुझे गलत पढ़ा रहे हो। अरे गलत नहीं बता रहा हूँ, 100% सही चीज़ और सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अब इसको आपको इस आंसर से मैच करना है, मैच होगा, ध्यान से समझो। प्लस वाली टर्म को पहले लिखो 1/6 लॉग x-3, ठीक है। माइनस वाली टर्म को बाद में लिखो 1/6 लॉग x+3 मॉड में प्लस का c। क्या दिख रहा है, कुछ दिखा, कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, आएगा भी कैसे, दिमाग लगाना नहीं अपने को, आएगा कैसे।
दिख रहा है 1 लॉग 2 लॉग है यहाँ पर। अच्छा 2 लोग हैं, माइनस के हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, लेकिन ये 1/6 दिक्कत देगा। क्या करना है, 1/6 को करो कॉमन, यानी कि जब 1/6 को आप कॉमन कर लोगे, मैं यहीं पर ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तब ये हो जाएगा 1/6 को आप कॉमन करोगे, ये हो जाएगा x+3 मॉड में प्लस का c। क्या हो जाएगा, 2 लॉग है, 1/6 लॉग, ये वाला ऊपर टर्म जाएगा, ये वाला नीचे टर्म जाएगा, मॉड ऐसे लगाने का और प्लस का c फेंक के मारने का इसको। चलिए ये आंसर खत्म, मैच कर लो दोनों आंसर। कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंस लगे कमेंट करके बताओ इसको, थोड़ा सा भी डिफरेंस लगे तो कमेंट करके बताने का। चलिए इतना क्लियर है, अगला सवाल देखा जाए। चलिए भैया बिना किसी देरी के जल्दी से हम अगले सवाल को हल करते हैं। इसके तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, आई होप आपको ये सवाल में भी मज़ा आया होगा और कैलकुलेशन मेथड सभी चीज़ों में आपको 100% मज़ा आया होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल बहुत बेहतरीन सा है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 x-2 x-3 अरे यार सब गड़बड़ हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ पहले ही लाइन खींच देते हैं, x-1 x-2 x-3 ऊपर है x, ये है dx। अरे बाबा इसमें तो 3 टर्म आ गए, अब क्या करें भैया, इस सवाल को छोड़ दो, ये सवाल मत करवाओ। क्यों घबरा रहे हो, इस सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि मैं छोड़ दूं। ये सवाल सिर्फ 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में इस सवाल को क्या एकदम हलवा बन जाएगा। चलिए तुरंत भैया बिना किसी देरी के, पहला टर्म दिखा, मैंने बोला था 1 से ज़्यादा आ जाए, 2 3 4 n तक आ जाए, हालांकि देता नहीं, सिर्फ 3 से 4 ही देगा टर्म डिवाइड में। क्या करना है अपने को, लिखना है माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x-1 x-2, एकदम स्पीड में करेंगे भैया। ऐसे एक एक सवाल को अगर हम आधे आधे घंटे देने लगे तो भैया सवाल भी नहीं सॉल्व होगा, जल्दी से करेंगे। ये हो जाएगा बराबर, एक बार a अपॉन में x-1, एक बार b अपॉन में x-2, एक बार c अपॉन में x-3। यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन, ये वाला टर्म इसके बराबर में लिखा जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। चलिए ये माइनस वाला कटेगा, इक्वल में आएगा यहाँ पर x-3, a में आएगा प्लस 2 वाला कटेगा, आएगा x-1 x-3 x-1 x-3 b प्लस, ठीक। c वाला टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, यानी कि c में x-3 कटेगा, x-1 बचेगा, x-1 x-2 इंटू c। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे 2। यहाँ से आप ए बी सी तीनों का मान निकालेंगे, ठीक है। आप ए बी सी तीनों का मान निकालेंगे तो मैं इतना इसमें तीन झाम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ए बी सी का पर्टिकुलर एक एक का मान निकालूंगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा लगेगा, और भाई अपना स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, बटन दबाया आगे नेक्स्ट पेज की स्लाइड हो गई। तो इसलिए ए बी सी का मान मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ए बी सी का मान सॉल्व होने के बाद क्या आएगा। तो x-1 है, तो जब आप यहाँ से x बराबर ये आप 1 रखेंगे, तो जब आप 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो फाइनली यहाँ पर आपका a का मान आएगा 1, ठीक है। p का मान यहाँ से आएगा आपका -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 ये 0, और फाइनली आपका बचेगा b बराबर 2। c का मान x बराबर -3 है, तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, जब आप प्लस का 3 रखेंगे, एक टर्म 0 दो टर्म 0, आपका फाइनली बचेगा यहाँ से 3 में से 1 गया, इधर 2 बचेगा और 1, ठीक। c बराबर 3। तो a व b व c तीनों के मान मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। एक मिनट, a b c तीनों के मान तो निकाल लिए हैं, लेकिन मान कुछ गलत हैं। ये 1/2 होगा, ठीक। एक मिनट, हाँ ये मान 1/2 होगा, और कौन सा मान गलत है, ये माइनस का है, मैंने प्लस माइनस तो ध्यान ही नहीं दिया जल्दबाजी में, और ये 3/2 है, क्योंकि
ये 3/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब x बराबर आप 3 रखेंगे, एक 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 3 इधर वाला 3 रहेगा और ये वाला जो 2 है ये इसके नीचे जाएगा, तब c बराबर 3/2 आएगा। मैं इधर का ये x तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, मैंने सोचा इधर 1 है, तभी तो मैंने x बराबर 1 2 3 लिख दिया। तभी तो मैंने बोला इसको निकालना क्या बहुत आसान है। अगर जैसे कि यहाँ पर 1 होता, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ए बी सी तीनों का मान 1 2 3 ही आता। चाहे तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर यहाँ पर 1 होता तो ए बी सी तीनों का मान 1 2 3 आता, ठीक है, ऐसे सीरियल में आता। लेकिन यहाँ पर ये भी था तो इसलिए मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब ए बी सी का मान रखेंगे। ए का मान 1/2, टर्म क्या है x-1, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने पहले ही। ये हो गया -2, ये हो गया x-2, ये हो गया प्लस, ये हो गया 3/2, ये हो गया x-3। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग अलग इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे dx। ये हो जाएगा, कांस्टेंट को मैंने पहले बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 इंटू dx, माइनस का 2 मैंने पहले ही बाहर कर दिया, 1 में x-2 इंटू dx, इधर से प्लस का 3/2 पहले ही मैंने कांस्टेंट कर दिया, ये हो गया 1/x-3 इंटू dx। अब हम इसका समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस का 1 माइनस का 2 log x माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 3/2 log x माइनस का 3 मॉड प्लस सी। फाइनल आंसर आपका यही है, फाइनल आंसर आपका यही है। 100% आपका आंसर सही है। चाहे तो आप बुक से मैच कर सकते हैं इसको। हालांकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गई थी कि यहाँ पर मैंने इस x को ध्यान नहीं दिया, तभी थोड़ा सा यहाँ पर ये ए बी सी तीनों के मान गलत आए। अदरवाइज़ मैंने इस x को ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सोचा 1 है, तभी तो मैंने बोला कि ए बी सी तीनों का मान बहुत जल्दी आ जाएगा, तभी तो मैंने बहुत जल्दी नहीं 1 2 3 लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। हालांकि जब यहाँ पर x होगा, तब जब आप x का मान 1 रखेंगे तो सिंपल 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका कटपिट के 2 आएगा तो ये 2 डिवाइड में जाएगा। फिर जब x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपने 2 रखा, यहाँ से कटपिट के क्या 1 आएगा, तब आप क्या माइनस लग जाएगा। और जब यहाँ पर x का मान आप 3 रखेंगे तो 3, a वाला टर्म 0, b वाला टर्म 0, अरे 3 में से 3 गया 0, ठीक, c वाला टर्म 3 में से 1 गया बचा 2, और 3 में से 2 गया बचा 1, यानी कि 2 गुणे 1 यानी कि 2c। इधर क्या है 3, इस c का मान निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि c बराबर 3/2 ऐसे आया है ये मान। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। इस प्रश्न को जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, चलिए चलिए आगे 2 प्रश्न मैं और करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन से प्रश्न है। तो अगला भी जो प्रश्न होगा उसके भी 2 मेथड हैं अपने पास, हर एक चीज़ के 2 मेथड हैं। चलिए, हर एक चीज़ के 2 मेथड हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ज़रूरी नहीं कि यार सभी प्रश्नों के बोलो भैया 2 मेथड हैं, 2 मेथड में आसान वाला बताओ। कुछ कुछ प्रश्नों के सिर्फ 2 मेथड हैं। 2x² प्लस का 3x प्लस का 2 इंटू dx, इस प्रश्न के 2 मेथड हैं। कैसे पता 2 मेथड हैं? पहला, आंशिक भिन्नों से इसको कर सकते हैं। दूसरा अपन कर सकते हैं इसको किससे, वाले फॉर्मेट से कर सकते हैं। मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई थी, पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि अपने को x² दिख गया है यहाँ पर। पूर्ण वर्ग विधि भी कर सकते हैं, 7.4 वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं, 7.5 वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, पिछले कई वर्षों में ये पूछा भी गया है। चलिए, अब आप कहेंगे कि भैया इसमें हम आंशिक भिन्नों द्वारा वाला कहाँ से लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हैं भैया, थोड़ा प्रश्न को देख करके समझिए। तो ये नीचे गुणनखंड विधि लगेगी, सॉल्व होगा, क्या आएगा कट के। चलिए यहीं मैं कर देता हूँ जल्दी से, ये हो जाएगा x², 3x को लिख सकते हैं हम क्या 2x प्लस, यानी कि x लिख सकते हैं प्लस 2। तो फाइनली आपका हो जाएगा 2x अपॉन में x कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये प्लस का 1 कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2। फाइनली आपका यहाँ से x प्लस 1 x प्लस 2 आएगा।
x+1 x+2 आएगा, इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखे, यानी कि 2x अपॉन में x+1 लिख दिया मैंने, x+2 लिख दिया। अरे जब इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे यही आपका निकल करके आएगा ये वाला टर्म, ठीक है। अब आंशिक भिन्नों द्वारा मेथड एक है, यानी कि फॉर्मेट एक है, इसको आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 है ये क्या है आपका फॉर्मेट एक, फॉर्मेट नंबर 1 कर सकते हैं यहाँ से आप इसको। ये 2x आएगा, मैं डायरेक्ट, चलिए अच्छा 1 मिनट, आधा मैं कर देता हूँ इसको, 2x अपॉन में x+1 x+2 इज इक्वल टू a अपॉन में x+1 प्लस b अपॉन में x+2। इसको देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन 1 वाला टर्म कट के 2 वाला टर्म बचेगा, इधर से 2 वाला कटेगा तो x+1 वाला टर्म बचेगा। ये b है समीकरण नंबर 4। x बराबर एक बार यहाँ से -1 निकलेगा, एक बार -2, x बराबर एक बार -1 रखेंगे, x बराबर, चलिए x बराबर एक बार -1 रखना है, x बराबर एक बार -2 रखना है, ठीक। मैंने वैल्यू भी बता दी एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू रखनी है। फिर यहाँ से ए व बी का मान निकाल करके इसमें रख करके देन इंटीग्रेशन कर देना है, बहुत आसान है। लॉग में ही आएगा इसका भी, लॉग में ही आएगा इसका भी, बाकी जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर हो जाएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर ले जाएंगे। हाँ, मेन जो एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है उसको देखते हैं, जो कि हमारा क्या आपको भी हिला करके रख देगा। और चलिए ठीक, अरे हिला करके क्या रख देगा, है बड़ा इजी और सिंपल सवाल है, तो इसको मैं अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल भी मैं ऐसे ही बताऊँगा आपको, सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा आपके लिए, वो होमवर्क रहेगा, आप उसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे। x² + 1 x² माइनस का 5x + 6 इंटीग्रेशन dx। सबसे पहले सवाल को देखिए, सोच रहे होंगे कि इसमें पता नहीं फालतू कहाँ से बता रहे हो कि इसमें साफ साफ हम प्रतिस्थापन विधि लगा दें। कैसे लगाओगे प्रतिस्थापन विधि, कुछ दिख रहा है यहाँ पर? प्रतिस्थापन तो तभी लगती है जब वहाँ पर उसका क्या आपको अवकलन दिया हो, दिया है यहाँ पर अवकलन किसी का, देख लो। x² का अवकलन 2x होता है, 2x ना तो ऊपर दिख रहा ना तो नीचे दिख रहा, कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब इस प्रश्न को भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से ही कर सकते हैं। कहेंगे अरे 2 तरीके से हम तो करेंगे, क्यों 2 तरीके से करना है, कैसे 2 तरीके से करोगे? अरे साफ साफ देखो x² नीचे दिख रहा है। अच्छा कहोगे साफ साफ देखो x² नीचे दिख रहा, अरे ऊपर भी तो देखो, ऊपर भी तो एक x² दिख रहा है, और x² माइनस का a² में ऊपर वाला टर्म हमेशा 1 होता है, 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी चीज़ आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन भी अगर आप देखेंगे उस नज़रिए से, वो भी आप एक तरह से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भैया? ऊपर की पावर कितनी है 2, नीचे की पावर कितनी है 2, 2 2 बराबर हो गई, नहीं लगा सकते। तब हमको क्या, इसको थोड़ा बाटली में उतारना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भैया कुछ टर्म ऐसे होते हैं, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में देखिएगा जाके, मैंने आपको उस चीज़ को क्लियर किया था कि अगर घात बराबर आ जाए या ऊपर वाली घात ज़्यादा बड़ी हो नीचे वाली से, तब हम क्या करते हैं, सिंपली नीचे वाले से डिवाइड दे देते हैं। क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड देना है, डिवाइड देते हैं, देखते हैं x² माइनस का 5x प्लस का 6x²। अच्छा देखिए x वाला टर्म यहाँ पर नहीं है तो मैं उसको 0 लिख दे रहा हूँ, 0x + 1 डिवाइड देंगे। तो सबसे पहले तो भैया ऐसे डिवाइड देना तो आता है ना, तो x² से x² कटेगा, यानी कि एक बार में, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटा प्लस प्लस, यानी कि 5x हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 5 हो गया, ये आपका आ गया 5x माइनस का 5। क्या आया? 5x माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे कि आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि अगर आप 5 में से 14 का अगर आप डिवाइड देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, ठीक है।
5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा और यहाँ पर बचेगा शेषफल 4। ठीक, तब आप यहाँ पर एक चीज़ ऐसे नहीं इसको लिख सकते थे 2 + 4/5, 2 + 4/5। क्यों? अच्छा, जैसे कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते थे 2 4/5 यानी 5 दूनी 10 और प्लस कर देते थे 4। तो मैंने इसको यही तो किया, इसको अलग कर दिया, प्लस में दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में तो लिख नहीं सकते इसको। तब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + ये 5x माइनस का 5x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइए इंटू dx। अभी भी कुछ बात नहीं बन रही है यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर बात कुछ नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि अभी तक ये सिंपल नहीं हुआ है, अभी तक ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे तो हमको भैया 2 टर्म चाहिए ना, 2 टर्म चाहिए तभी तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन लगा पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, इस 5x को तोड़ेंगे। इस 5x को हम किस में तोड़ सकते हैं? अरे भैया इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको, चलिए एक को हम अलग कर देते हैं, ये 1 इंटू dx ये अलग कर देते हैं, और इस 5x - 5 में से x² माइनस, इसको हम तोड़ सकते हैं किस में, 3x माइनस का 2x + 3। ठीक भैया, माइनस माइनस प्लस माइनस का 5x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 इंटू dx इसको साइड में ही चलने देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप x जब आप x कॉमन करेंगे तो x - 3 एक निकलेगा, x - 3 निकलेगा। यहाँ से आप करेंगे कॉमन। ठीक, एक मिनट, यहाँ से अगर आप कॉमन करेंगे 2 नहीं 1 कॉमन, अरे एक मिनट, यहाँ पर 6 है, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन करेंगे माइनस का अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो x - 3 बचेगा, यानी कि एक आपका निकल करके आएगा x - 2। ये 2 टर्म बन करके आएंगी 5x - 5। आप इसको करके देखिएगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x - 3 x - 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, 1 इंटू dx ऐसे ही चलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 5x - 5 x - 3 x - 2। ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसमें देखिए 1 इंटू dx ये तो सिंपल आप कर लेंगे। इस वाले टर्म में आपको लगाना पड़ेगा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आप लिखेंगे द्वितीय समाकलन में, फिर आप a/में x - 3 प्लस b/में x - 2 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन आपकी बनेगी, क्या बनेगी, मैं इक्वेशन भी बना दे रहा हूँ, 5x - 5, यहाँ से 3 वाली टर्म कटेगी, यहाँ पर x - 2a प्लस 2 से 2 वाली टर्म कटेगी, यानी कि x - 3b। ये इक्वेशन बन करके आएगी लास्ट में आपकी। ठीक, यहाँ पर आप x के सभी मानों के लिए सत्य हैं। यहाँ से आप एक बार x का मान 3 रखेंगे, एक बार x का मान 2 रखेंगे, फिर आपको a और b का मान मिलेगा। a और b का मान आप इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, इसमें आप रखेंगे, उसके बाद आप इसका भी समाकलन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसका भी समाकलन आप आसानी से कर लेंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ये सवाल आपको दिख रहा है, आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं ऐसे ही प्रश्न करवाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, देखता हूँ आप में से कितने लोग हैं इस प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे से फिर मैं ऐसे वाले प्रश्न नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाऊंगा। देख लूँ जरा कितनी बड़ी एक्सरसाइज है ये। अभी तो ये थोड़ा सा चलेगी, कहाँ तक चलेगी, इतने प्रश्न हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके आपको मैं करवा दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ये अभी तक की यही वाली चल रही है क्या? नहीं, अच्छा यही चल रही है अभी तक की। ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत बड़ी एक्सरसाइज, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद आएगा खंडशाह समाकलन। खंडशाह समाकलन भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। उसमें क्या u इंटू वी वाला फॉर्मूला बताया गया है, वो 7.6 एक्सरसाइज में है। हाँ, क्या 7.6 एक्सरसाइज में है, 7.5 चल रही, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 लेक्चर में 7.5 को ख़त्म करा दूं जल्दी से। 7.6 हम खंडशाह समाकलन पढ़े, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। उसको आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, समाकलन जो बनाया है बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो आज के भैया लेक्चर में इतना ही।
मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद दोस्तों, जय भारत।